एक पेंटिंग कार्य के दौरान एक श्रमिक ऊपरी दीवार तक पहुंचने के लिए एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। इसी बीच जमीन पर खड़ा दूसरा श्रमिक मंच को नीचे किए बिना ही उसे साइड में खिसकाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही आधार को धक्का दिया गया, ऊंचा ढांचा अपना संतुलन खो बैठा। कुछ ही सेकंड में पूरा मंच पलट गया। जो एक सामान्य समायोजन के रूप में शुरू हुआ था, वह स्थिरता और सुरक्षा के बारे में एक गंभीर चेतावनी बन गया। मोबाइल स्कैफोल्ड और ऊंचे मंचों को कभी भी तब नहीं खिसकाना चाहिए जब कोई व्यक्ति उन पर खड़ा हो। सही प्रक्रिया यह है कि पहले श्रमिक को नीचे उतारें, उपकरण को फिर से स्थानांतरित करें और फिर उसे दोबारा ऊपर उठाएं। सही व्हील लॉक, स्टेबलाइजर का उपयोग करना और श्रमिकों के बीच स्पष्ट संवाद जैसी सरल सावधानियां खतरनाक पलटने की घटनाओं को रोक सकती हैं। ऊंचाई पर काम में स्थिरता ही सब कुछ है और शॉर्टकट अक्सर सबसे बड़े जोखिम पैदा करते हैं। श्रमिक 2 मंजिला ढांचे के सबसे ऊपरी स्तर पर कार्य कर रहे थे। यह इमारत, जो अभी निर्माणाधीन थी, अस्थायी खंभों के सहारे खड़ी थी। पास ही एक क्रेन सामग्री को स्थान पर रखने के लिए काम कर रही थी, लेकिन बिना किसी चेतावनी के ढांचा ढह गया, संभवतः उठाने के दौरान बाहरी दबाव या अस्थिरता के कारण। जो कुछ क्षण पहले तक सुरक्षित लग रहा था, वह कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। आधे अधूरे बने ढांचों को हमेशा ऊपरी स्तरों पर काम शुरू करने से पहले मजबूत किया जाना चाहिए। क्रेन और भारी उपकरणों का संचालन अस्थिर या अस्थायी सहारों से पर्याप्त दूरी बनाकर ही करना चाहिए। नियमित निरीक्षण, उचित भार वितरण और टीमों के बीच स्पष्ट संवाद ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। निर्माण कार्य में सुरक्षा केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि क्या बनाया गया है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि उसे रास्ते में कितनी अच्छी तरह सहारा दिया गया है। एक ट्रक पूरी तरह से भरे हुए कंक्रीट मिश्रण के साथ पहुंचा। उतारना शुरू करने के लिए एक कर्मचारी ने एक एक करके साइड गेट्स को मैन्युअली खोला। शुरुआत में प्रवाह नियंत्रित था, लेकिन जब एक और गेट खोला गया तो सामग्री तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में कर्मचारी कंक्रीट के रास्ते में आ गया। जब रेत, बजरी या कंक्रीट जैसी भारी मात्रा में लोड के साथ काम करें, तो हमेशा नियंत्रित अनलोडिंग विधियों का उपयोग करें और डिस्चार्ज जोन से दूर रहें। उचित अवरोध, यांत्रिक अनलोडिंग उपकरण और सुरक्षित स्थिति अपनाना चलती हुई सामग्री में फंसने से बचने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे कार्य जो सामान्य लगते हैं, वे एक पल में बदल सकते हैं और इसी कारण तैयारी और दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।